हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल यशोदा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूं आपके लिए फिर से होली अष्टमी के ऊपर एक वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो पहली बार होली अष्टमी का व्रत रख रहे हैं वो कैसे रखें और कैसे शुरुआत करें, और जैसे रखना है आपको फिर वैसे ही रखना पड़ेगा। हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जैसे शुरू करेंगे व्रत को वैसे ही आपको हमेशा व्रत रखना है। तो जो पहली बार व्रत रख रहे हैं वो खासकर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम कर लेंगे चौकी पे बात कि हमें चौकी कैसे लगानी है। तो फ्रेंड्स, हमें एक चौकी रख लेनी है। चौकी के ऊपर हमें लाल कपड़ा रख लेना है। लाल कपड़ा हम पुराना भी ले सकते हैं रखा हुआ, ज़रूरी नहीं है कि नया लें। एक कमेंट आया था मेरे पास कि हम क्या हर पूजा में नया कपड़ा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास पूजा के लिए चौकी पे रखने के लिए कपड़ा घर में रखा है तो हम वो भी ले सकते हैं। लाल रंग का लाल कपड़ा या पीला होता है इसके लिए, काला नीला वगैरह नहीं होता। तो आप लाल कपड़ा बिछा लीजिए, कोई भी इस तरीके का भी ले सकते हैं, सिंपल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी कैलेंडर नहीं लाई थी, तो कैलेंडर की जगह पे मैंने यहाँ पे होली अष्टमी की जो कथा की किताब होती है वही रख लिया आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आप कैलेंडर लगा लीजिए। जहाँ पे मैंने होली अष्टमी की किताब रखी है वहाँ पे आप कैलेंडर लगा सकते हैं। एक चौकी बिछाने के बाद उस पर लाल कपड़ा रखने के बाद कैलेंडर लगा लीजिए दीवार पे, या फिर आप तस्वीर भी रख सकते हैं वही माता की। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कलश को तैयार रखने के लिए, कलश स्थापित करने से पहले हमें सबसे पहले गणेश जी को रखना होता है और गणेश जी की पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे मैं गणेश जी को रखूँगी सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे थोड़े से चावल रखूँगी पहले कलश के लिए। तो कलश पे चावल जब हम रखेंगे उसको हमें कोरा नहीं रखना है, मतलब सफ़ेद चावल नहीं रखने हैं हमें एकदम। हमें थोड़ी सी उसमें रोली मिला लेनी है। रोली मिलाने से थोड़े लाल हो जाएंगे चावल, और सफ़ेद नहीं रंग रखना है, एकदम सफ़ेद कलर के चावल होते हैं तो वो नहीं रखना होता है हमें। तो इसमें आप हल्दी भी मिला सकते हैं चावल रोली की जगह पे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रोली मिला ली थी तो मिक्स कर लिया इसमें रोली। और यहाँ पे मैं गणपति जी के लिए भी थोड़े से चावल मतलब रख लूँगी स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गणपति जी को स्थापित कर दिया है और अब मैं गणपति जी को तिलक करूँगी सबसे पहले। तो हमें कोई भी पूजा करते समय गणपति जी की ही सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। पहले गणपति जी की पूजा करेंगे, फिर अहोई माता की पूजा करेंगे, उसके बाद हम कलश की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गणपति जी को तिलक कर दिया है। अब मैं तिलक करने के बाद गणपति जी को वस्त्र के रूप में मोली पहनाऊँगी। मोली होती है जो धागा, उसको आप पहनाएंगे। आप चाहें तो कोई अच्छा सा कोई कपड़ा हो या गोटा हो वो भी आप गणेश जी को वस्त्र के रूप में पहना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वस्त्र पहना दिए हैं गणेश जी को। अब मैं रखूँगी सबसे पहले यहाँ पे जो है कलश। तो कलश हमें दो लेने हैं, एक मिट्टी का लेना है, एक स्टील का लेना है। तो यहाँ पे मैंने दो कलश ले लिए। स्टील वाला कलश आप घर में रखा हुआ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको नया लेना है। तो मैंने यहाँ पे घर में जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वही मैंने स्टील वाला कलश ले लिया है। दोनों में मैंने पानी भर लिया है। अभी मैं आपको सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए ही बता रही हूँ, मैंने ये पूजा की तैयारी नहीं कर रही थी मैं। तो मैं सिर्फ दिखाने वीडियो के लिए ही मैंने आपके लिए वीडियो तैयार की है। ऐसे ही रख लिए हैं दो कलश। तो यहाँ पे मैंने कलश को सबसे पहले हम बांध लेंगे मोली। तो हमें कलश कोरे नहीं रखने हैं ऐसे ही कि हमने उठाए और रख दिए, कलश स्थापित कर दिए। सबसे पहले हमें कलश को मोली बांधनी है, मतलब हमें कलश को वस्त्र पहनाने होते हैं। ये मोली बांधने का मतलब है हमने कलश को वस्त्र पहनाए हैं। तो ये वाला कलश जो है पहले से ही सजा हुआ है और इस पर गोटा लगा हुआ है, तो आप चाहें तो इस पर भी मूली बांध सकते हैं। तो इस पर जो है डिजाइन बना हुआ है तो हम इस पर एक एक बिंदु लगा देंगे, तिलक कर देंगे आप। तो 7 तिलक इस तरीके से कर दिए। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सजा हुआ है पहले से ही है। तो इसको हम इस तरीके से स्थापित कर देंगे और इसके ऊपर हमें रखना है दूसरा कलश। तो हमें दो कलश क्यों रखने होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी जो पहली बार व्रत रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बना लेंगे स्वास्तिक। तो हमें एक जो है लोटा होता है स्टील का या पीतल का भी ले सकते हैं आप, तो उस पर हमें जो है 7 जो है स्वास्तिक बनाने हैं इस तरीके से। आप चाहें तो 7 बिंदु भी बना सकते हैं इस तरीके से, 7 21 जितने आपकी मर्जी हो आप लोटे को सजा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 7 जो है स्वास्तिक बना लेती हूँ लोटे पे। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक ही बना के मैंने दिखाया है आपको। तो अब मैंने इसको भी स्थापित कर दिया है। यहाँ पे मैं लेती हूँ इसके ऊपर ढक्कन वगैरह कुछ भी रख लीजिए आप। आप इसके साथ का जो मिट्टी का होता है उसके साथ भी एक ढक्कन आता है, आप उसको भी इसके ऊपर रख सकते हैं दूसरे वाले कलश के ऊपर। यहाँ पे मैं जो है, अब बहुत सारे लोग जो है पूड़ी रखते हैं, फीकी पूड़ियाँ, मीठे पुए वगैरह भी रखते हैं इसके कलश के ऊपर। कलश खाली नहीं रखा जाता कभी भी। तो हम मीठी पूड़ी फीकी पूड़ी या हम मीठे पुए वगैरह नहीं रखते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं सिंगाड़े। तो मैं यहाँ पे सिंगाड़े और बतासे रखती हूँ। बतासे सफ़ेद होते हैं, हमें खुद नहीं खाने होते हैं, हम बच्चों को खिला सकते हैं लेकिन हमें वो खुद नहीं खाने, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंगाड़े रख देती हूँ प्रसाद के तौर पे। वो प्रसाद होता है वो हम बच्चों को खिला सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने फूल दिखा दिए हैं अभी आपको। तो मैं यहाँ पे 5 सिंगाड़े रखूँगी, लेकिन आपकी इच्छा है, आपका क्या रिवाज है, आप क्या रखते हैं, तो आप उस हिसाब से रखिए। तो यहाँ पे मैंने ये रख लिया है इसके ऊपर। तो मैं सबसे पहले गणेश जी को जो है फूल अर्पित करूँगी, उसके बाद में अहोई माता को भी फूल अर्पित कर देती हूँ। सबको तिलक लगाना है आपको। अहोई माता में जितने भी देवी देवता होते हैं, लक्ष्मी गणेश जो भी होते हैं, सबको तिलक लगाना होता है, सबको भोग लगाना होता है। सबसे पहले गणेश जी को करना होता है, उसके बाद अहोई माता के कैलेंडर पे करना होता है, फिर कलश की पूजा करनी होती है। तो कलश की पूजा भी होती है इसमें। तो यहाँ पे मैं दोनों कलशों की पूजा साथ में ही कर लेती हूँ। तो हमें इसमें से एक कलश को जो है तारों को रख देना होता है, और एक कलश हमें दिवाली तक भर के रख लेना होता है। तो ये मैंने आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ इस कलश के पानी के बारे में कि हमें क्या करना है। तो ये रही बात इसकी कलश की। अब रही बात कि पहली बार जो व्रत रख रहे हैं वो कैसे रखें। तो सबसे पहले आपको पहली बार जो व्रत रख रहे हैं, जिनके बच्चे हैं वो पहली बार अपने बच्चे के लिए व्रत रख रहे हैं, या फिर जिनके बच्चे नहीं हैं वो व्रत रख रहे हैं अपने संतान प्राप्ति के लिए, तो वो किस तरीके से रखें। तो सबसे पहले सुबह उठ के नहा धो लेना है आपको। संकल्प लेना है कि हम इस तरीके से व्रत रख रहे हैं और हमें ऐसे ऐसे खोलना है व्रत, और हम किस तरीके से रख रहे हैं। तो पहली बार तो इसमें बहुत सारे लोग सरगी लेते हैं सवेरे 3 से 4 के बीच में। तो हम सरगी नहीं लेते हैं, हम निर्जला व्रत रखते हैं, पूरा दिन पानी वानी नहीं पीते हैं। तो हम जो है, मैंने जो है पहली बार व्रत रखा था, तो मैंने जो 3 से 4 के बीच में जो कथा होती है वो सुनने के बाद मैं चाय ले लेती हूँ, लेकिन उसमें दूध ज़्यादा नहीं डालती। तो अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं, अगर आप हिंदू रिवाज के अनुसार, तो व्रत ऐसे ही होता है जैसे मैं करती हूँ वैसे मैं बताती हूँ। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पहली बार, तो आपको सुबह उठ के नहा धो के सारे काम घर के कर लेने के बाद, जब सारे काम हो जाएं, अपने साड़ी पहन लीजिए नई। उसके बाद आपको जो है अहोई माता की कथा सुननी है दोपहर में। ये कथा जो है 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में आप कभी भी सुन सकते हैं कथा। और हम, क्योंकि हमें जो है दिन में ही सारे काम करने होते हैं, अंधेरा होने से पहले पहले, सूरज ढलने से पहले पहले हमें सारे काम करने होते हैं। इसमें करवा चौथ की तरह नहीं होता कि चांद निकलेगा तब होगा। इसमें हमें तारों की छाँव में ही अर्घ देना होता है। तो हम 3 बजे की जो है कथा सुन लेंगे, 3 से 4 के 2:30 से 4-3 के बीच में हम कथा सुनने के बाद, उसके आप चाहें तो पहली बार चाय पी सकते हैं, चाहें तो आप निर्जला व्रत कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पहली बार चाय पी ली तो आप पी सकते हैं चाय जो है दोपहर में। कभी कभी ऐसा होता है हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें लेना होता है, या छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ लेना होता है, व्रत भी नहीं छोड़ना चाहते हम, तो उनके लिए है आप दोपहर में चाय ले सकते हैं इसमें। अगर आपने पहली बार चाय नहीं ली या कुछ नहीं लिया, तो आप इस व्रत में कभी भी नहीं ले सकते, हमेशा आपको ऐसा ही निर्जला व्रत रखना होगा। इसीलिए मैंने पहली बार चाय जो ले ली थी, मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे चाय पिला दी थी पहली बार कि आप चाय पी लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं पी तो आप कभी नहीं पियोगे, हमेशा आपको निर्जला व्रत रखना होगा। तो आप अगर रख रहे हैं पहली बार तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा खास। सबसे पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये कि उसके बाद आपको जो है कथा वगैरह सुनने के बाद, चाय पीने के बाद, आपको शाम की तैयारी आपको क्या बनाना है। इसमें हलवा बनता है, खीर वगैरह नहीं बनती है, सफ़ेद चीज़ नहीं होती है इसमें हलवा बनता है, पूड़ी होती है, मीठे पुए होते हैं। और आप इन सब का भोग लगाइए अहोई माता को। इस तरीके से चौके जैसे मैंने लगाई है ऐसे लगा लीजिए। और भी आपको किसी देवता की फ़ोटो रखनी है तो आप रख सकते हैं, तस्वीर वगैरह। तो कलश तो आपको 2 ही रखने होते हैं, एक बेटा है तो 1 कलश रखेंगे, 2 बेटे हों तब भी 1 कलश रखेंगे। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है। और आप 1 कलश से देंगे अर्घ, और दूसरे कलश को आप भरा रखा रहने देंगे। आप चाहें तो मिट्टी वाले कलश से थोड़ा सा पानी लेके उसमें डाल सकते हैं और तारों की छाँव में अर्घ दे सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, सूरज ढलने से पहले पहले हमें सारे काम निपटा लेने हैं। और सूरज को चांद को सूरज को अर्घ मतलब तारों को अर्घ दे देना है। सबसे पहला तारा जो निकलता है ध्रुव तारा होता है, उसको हमें अर्घ देना होता है। वो सबसे पहले निकलता है और सबसे ज़्यादा चमकता है वो। अगर आप उसको अर्घ देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। और हमें बायने में ये देनी होती है। अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो पूरा, अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो आप पूरा श्रृंगार का सामान रखिए, जैसे हम करवा चौथ में रखते हैं, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर वगैरह, महावर वगैरह सब कुछ रखिए आप उनके लिए। अगर आपकी सास सुहागन नहीं है तो आप एक साड़ी और जो है दक्षिणा रख के उनको दे सकते हैं। और बायने में जो आप खाना वगैरह बनाते हैं भोग में, हलवा पूड़ी वगैरह, वो सब आप रख के अपनी सासू माँ को साथ में साड़ी के साथ दीजिए उनको, और उनके पैर छू लीजिए। इस तरीके से आप पहला व्रत रख सकते हैं अपना। बहुत ही आसान विधि है। तो मैं इसमें वैसे कपड़ा देना ज़रूरी होता है, हमें होली अष्टमी के व्रत में कपड़ा ज़रूर देना चाहिए, चाहे सूट या साड़ी, चाहे चुन्नी ही दो,
लेकिन देना चाहिए इसमें कपड़ा, लेकिन आप नहीं दे सकते, आपकी गुंजाइश नहीं होती किसी किसी की, नहीं दे सकते, तो आप खाली दक्षिणा रख के जो है भोग की थाली होती है जो बायने की थाली, उसमें आप दक्षिणा रख के दे सकते हैं अपनी सासू माँ को या नंद को, किसी को भी दे सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स यही थी आज की पूजा। और इसमें रही बात, एक कमेंट मेरे पास आया था कि इसमें सरगी कैसे लें। तो सरगी जो है सुबह के टाइम ही ली जाती है। सरगी में आप कुछ भी ले सकते हैं, फल फ्रूट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं और मठरी वगैरह हैं, चाय वगैरह कुछ भी ले सकते हैं सुबह के टाइम। तो जो सरगी होती है 2:30 से 3 से 4 के बीच में पहले ली जाती है, उसके बाद नहीं ली जाती। हमारे में सरगी नहीं लेते, हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं। हम लोग 12 बजे के बाद, होली अष्टमी से एक दिन पहले जब 12 बजते हैं उसके बाद हम पानी तक नहीं पीते, तो हम निर्जला व्रत रखते हैं इसमें। और अब तो मैं थोड़ा चाय वाय लेने लग गई हूँ, मतलब मैं 4 बजे जो है कथा सुन के जो है 3 बजे जो कथा होती है दोपहर में, उसको सुनने के बाद मैं चाय ले लेती हूँ। और इसमें आपको शाम के टाइम जो है, अगर आपने होली अष्टमी की कथा दिन में सुन ली है तो आप जो है शाम के वक्त गणेश जी की कथा भी सुनिए। चाहे तो आप दोपहर में ही गणेश जी की कथा सुन सकते हैं। तो आपको 2 कथा जरूर सुननी होती है इसमें, एक होली अष्टमी की कथा और दूसरी जो है गणेश जी की कथा सुननी होती है। और शाम के टाइम जब आप पूजा करें तो उस टाइम पे गणपति जी की आरती पढ़ लीजिए और पूजा कर लीजिए, बस इतना ही कर लीजिए। और इसमें माला का रहा तो अगर आप माला पहनना चाहते हैं चांदी की जो है अहोई माता की, तो उसमें एक आपको ताबीज़ बनवाना पड़ता है अहोई माता का। उसमें ताबीज़ में जो है गाय बनी होती हैं और उनके दोनों साइड आपको एक एक मोती डालना होता है। तो हर साल 2 मोती डालने होते हैं, उसमें मोती बढ़ाने पड़ते हैं 2। बहुत सारे लोग एक ही मोती बढ़ाते हैं, लेकिन 2 मोती बढ़ाने चाहिए हमेशा, एक मोती नहीं बढ़ाना चाहिए। तो अगर आप पहली बार माला डालना चाहते हो डाल लीजिए, तो आपको हर साल 2 मोती बढ़ाने होंगे उसमें। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो माला मत डालिए, ज़रूरी नहीं है आपकी इच्छा है मत डालिए माला, चांदी की माला मत पहनीजिए। अगर आपको कलश के ऊपर रखनी होती है वो माला, पूजा करते वक्त कलश के जो है साथ में रखनी होती है। और बाद में जब अर्घ देने जाएंगे आप, तो उस माला को आपको पहनना होता है, उसमें थोड़ी देर के लिए पहनना होता है, लेकिन पहनना होता है उस माला को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ।